अमेरिका के बाद अब खाड़ी देश ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर खाड़ी देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए होता है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के सीनियर लीडर खामनेई के सलाहकार दोनों ने ही ये चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी खाड़ी देश की जमीन, एयरबेस, नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए हुआ तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के एक सलाहकार अली अकबर विलायती उन्होंने बहरीन को गंभीर चेतावनी दी है कि अगर उकसाया गया तो बहरीन पर और भी ज्यादा घातक हमला होगा जो खतरनाक होने वाला है। विलायती ने कहा कि बहरीन के लोगों को गंभीर चेतावनी दी जा रही है कि वो अपनी सीमाएं समझें, अपनी किस्मत के साथ ऐसे खेल ना खेलें और ईरान को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर ना करें। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा ढांचे को फिर से तय करने की जरूरत है। उन्होंने फारस की खाड़ी में बाहरी ताकत की मौजूदगी और दखलंदाजी को हटाते हुए खाड़ी के सारे देशों को शामिल करके एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने की मांग करी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट के देशों के नेतृत्व में एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की मांग करी और कहा कि इसमें बाहरी ताकतों की कोई मौजूदगी या दखल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान और इराक के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत होते रहेंगे। साथ ही कहा कि समझौते के तहत ईरान द्वारा अपनाई गई व्यवस्थाओं के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 30 दिनों के अंदर युद्ध से पहले की अपनी परिचालन क्षमता पर लौट आएगा। अब बात आती है बहरीन की, जिसको ईरान की ओर से चेतावनी जारी करी गई है। असल में बहरीन को ईरान ने इसलिए ये चेतावनी जारी करी है क्योंकि बहरीन के बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमला के लिए हो रहा है। अब बहरीन जिसको ईरान ये वार्निंग दे रहा है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों में से एक है। अमेरिका की सेना बहरीन में मौजूद सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए करती है और इसी वजह से अमेरिका के हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से बहरीन पर हमले किए जाते हैं। युद्ध के दौरान और सीज फायर के बाद शांति समझौते से पहले भी ईरान ने कई बार बहरीन को दहलाया है, बहरीन पर भयंकर हमला किया है, मिसाइलें दागी हैं। कुवैत पर भी ईरानी हमलों की यही वजह है। पिछले दिनों भी ईरान ने बहरीन पर इसीलिए हमला किया क्योंकि उसके बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और इस वजह से ईरान और बहरीन के बीच जो तनाव है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। बहरीन ने हाल के महीनों में ईरान के साथ सैन्य संबंध होने के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरीन में ईरान के साथ सैन्य संबंध रखने वाले लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है जो कि IRGC के कांटेक्ट में है। बहरीन में अमेरिका का US 5th फ्लीट का मुख्यालय है और यहाँ पर लगभग 8,000 से 9,000 अमेरिकी सैनिक और सिविलियन कर्मचारी तैनात हैं। ये अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे जरूरी नौसैनिक अड्डा है। बीते दिन ही अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के इस 5वें बेड़े का जो मुख्यालय है उस पर अटैक किया और इससे पहले भी कई बार यहाँ पर अटैक हो चुका है। बहरीन की कई सारी सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका के अखबार ने जारी करी थी और दिखाया था कि पीस डील से पहले बहरीन पर ईरान ने जो हमला किया उससे अमेरिका का बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया है, धुआं हो गया है और वहां पर कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय पर कई बार ईरान की ओर से हमला किया गया और अब एक बार फिर से ये जो हमले हैं वो शुरू हो गए हैं। अलग अलग अखबार इसको लेकर के छाप रहे हैं। अब ये जो हमले हुए हैं वो बीती दरमियानी रात से ही शुरू हुए हैं, वो भी गल्फ और अमेरिका की मिलीभगत की वजह से। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज के साथ एक GCC मीटिंग करी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना टोल के होना चाहिए और बिना टोल के ही यहाँ पर ट्रांजिट होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए। इसमें बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया तमाम मिडिल ईस्ट के देश रहे। ईरान ने गल्फ देशों को इसके बाद वार्निंग भी दी कि खाड़ी देशों को अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेस से वो सुरक्षित हैं। अब ईरान ने यहाँ पर यह भी समझाया कि अमेरिका के बेस तो उनके देश में है लेकिन उसके बावजूद वो आपके देश को हमले से नहीं बचा पाए। ईरान ने जितनी बार हमला किया उतनी बार नुकसान हुआ। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो जहाज ईरान की परमिशन के बगैर निकले उन पर ईरान की ओर से हमला किया गया। 2 कार्गो वेसल, एक ऑयल टैंकर। अमेरिका ने इसके जवाब में 10 ईरानी अड्डों पर अटैक किया और ईरान ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही। इसमें कुवैत और बहरीन दोनों पर ही ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और अब एक बार फिर से बहरीन को इसीलिए ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर वो चाहते हैं कि उन पर हमला ना हो, उनके देश में शांति बनी रहे, तो बहरीन को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ईरान को वो उकसाएं और ईरान उन पर हमला करे। मुश्तबा खामनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने इसीलिए स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर उकसाया गया तो बहरीन पर घातक हमला होगा जो खतरनाक होगा।
वेलायती ने कहा कि बहरीन के लोगों को ये चेतावनी इसीलिए दी जा रही है कि वो अपनी सीमाएं समझें, किस्मत के साथ ऐसा कुछ भी ना करें और ईरान को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर ना करें, वरना ईरान उन पर हमला करने से संकोच नहीं करेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।